दोस्तों, वेश्यावृत्ति के लिए मुंबई इतना मशहूर क्यों है और इसका बॉलीवुड से क्या कनेक्शन है? पिछले कुछ सालों में हमारे देश में जिस्म फरोशी के बाजार में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। यही वजह है कि बंगाल का सोनागाछी और महाराष्ट्र में चल रहे कुछ रेड लाइट एरियाज एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया बन चुके हैं। रिसर्च के मुताबिक देश में हर 4 घंटे 4 लड़कियां जिस्म फरोशी के धंधे में धकेली जाती हैं। उनमें से 3 लड़कियों को जबरदस्ती इस धंधे में धकेल दिया जाता है। क्या कभी आपने सोचा कि आखिर ये लड़कियां आती कहां से और ऐसा क्यों कहा जाता है कि बॉलीवुड लड़कियों को गलत धंधे में धकेलता है? इंडिया में चल रहे जिस्म फरोशी के बाजार के खेल को पूरी डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें। यहाँ हम आपको बताएंगे कि जिस्म फरोशी का बाजार कितना बड़ा है, इससे कमाई कितनी होती है और इसमें लड़कियां कहां से और कैसे आती हैं, और इन सब में बॉलीवुड का क्या हाथ है। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत में जिस्म फरोशी का बाजार कितना बड़ा है। भारत में वैसे तो जिस्म फरोशी का धंधा यानी कि देह व्यापार पूरे तरीके से गैर कानूनी है। इसके बावजूद ये देश में बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। एक सरकारी संस्था की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि भारत में कम से कम 1000 एरिया आधिकारिक तौर पर वेश्यावृत्ति के लिए रजिस्टर्ड है। बंगाल का सोनागाछी, दिल्ली का जीबी रोड, महाराष्ट्र का कमाठीपुरा इत्यादि इसके उदाहरण हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर जिस्म फरोशी का धंधा होता है और वहां भी कई रजिस्टर्ड प्रोस्टिट्यूशन के एरियाज हैं। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि भारत में हर घंटे लगभग औसतन 4 लड़कियां जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दी जाती हैं। इसमें सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इन 4 में से महज 1 लड़की ही अपनी मर्जी से जिस्म फरोशी के बिजनेस में आती है, जबकि 3 लड़कियों को उनकी मर्जी के खिलाफ डरा धमका कर इस गंदे धंधे में डाल दिया जाता है। अब सवाल आता है कि जब ज्यादातर लड़कियों को उनकी मर्जी के खिलाफ जिस्म फरोशी के धंधे में डाला जाता है तो आखिर ये लड़कियां आती कहां से हैं? तो उसका जवाब है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एक संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग प्रोस्टिट्यूट्स की संख्या 2 करोड़ है। आपने सही सुना, भारत में 2 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं जिस्म फरोशी के धंधे में लगी हुई हैं। रिसर्च में यह बात भी साबित होती है कि इस धंधे में शामिल अधिकतर महिलाएं जबरदस्ती यहां धकेली गई हैं। प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में जो सबसे ज्यादा लड़कियां आती हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए ही आती हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी क्राइम की दुनिया का वो बाजार है जिसमें इंसानों की ही तस्करी की जाती है। ये खेल ऐसे होता है कि पहले तो लड़कियों को किडनैप किया जाता है, फिर उन्हें एक क्रिमिनल से दूसरे क्रिमिनल के हाथों बेच दिया जाता है। ये लड़कियां बिकते बिकते फाइनली जिस्म फरोशी के धंधे के बेताज बादशाह के हाथ से बिकती हैं और फिर हमेशा हमेशा के लिए जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दी जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल भर हजारों लड़कियां पूरे देश से रहस्यमय तरीके से गायब होती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो इन लड़कियों को गायब करके जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जितनी भी लड़कियां आती हैं उनमें से 95% लड़कियों को सीधे जिस्म फरोशी के ही धंधे में लगाया जाता है। बाकी की 5% लड़कियों को गुलाम बनाकर रख लिया जाता है या फिर उनसे दूसरे काम लिए जाते हैं। मानव तस्कर सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी और देश के दूर दराज ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को निशाना बनाते हैं। हम इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानते हैं कि इनकी ना तो कोई आवाज उठाने वाला होता है और ना ही इनकी हक की लड़ाई कोई लड़का लड़ता है। इसके अलावा इस खेल में बड़े बड़े नेता भी शामिल होते हैं। इस कारण जिनकी बच्चियां गायब होती हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाता है या फिर आवाज उठाने वाले को ही दबा दिया जाता है। रिसर्च बताती हैं कि भारत में सबसे ज्यादा लड़कियों की तस्करी मध्य प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से होती है। आप ये जानते होंगे कि दलित और आदिवासी समुदाय के लोग इन जगहों में कुछ ज्यादा ही रहते हैं। इस कारण यहाँ से लड़कियों की तस्करी करना अपराधियों के लिए आसान होता है। इतना ही नहीं, लड़कियों को सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों से नहीं उठाया जाता, बल्कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान समेत कई छोटे छोटे और गरीब देशों से भी लड़कियां अगवा करके लाई जाती हैं और उन्हें भारत में जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया जाता है। एक विदेशी यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर ने तो इस पर एक पूरी किताब लिखते हुए खुलासा किया कि हर साल केवल बांग्लादेश से 24 से 48 हजार लड़कियों को अगवा करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए भारत लाया जाता है और फिर उन्हें सेक्स वर्कर बना दिया जाता है।
नेपाल से भी बड़ी संख्या में लड़कियां भारत में सेक्स वर्कर बनने के लिए आती हैं। एक सवाल उठता है कि आखिरकार तस्कर लड़कियों को फंसाते कैसे हैं। दरअसल ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वालों की एक पूरी टीम है जो कि ग्राउंड लेवल पर काम करती है। पहले तो वो लड़कियों को अलग अलग लालच के जरिए अपने जाल में फंसा लेती है। जैसे कोई उन्हें बाहर काम दिलाने के बहाने फंसाता है, तो कोई शादी के बहाने, तो कोई प्यार के बहाने, या फिर कोई उन्हें उन्हीं की ड्रीम जॉब के बहाने फंसा लेता है। फिर उन्हें महज 10 से 15 हजार में लोकल फंसाने वाले लोगों को बेच दिया जाता है। बड़े क्रिमिनल्स को बेचते हैं। लोकल में इन लड़कियों को महज 10 से 15 हजारों में बेचकर उन्हें चोरी छुपे मुंबई, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लाया जाता है और फिर उन्हें 2 से 3 लाख में जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने वाले लोगों के हाथों बेच दिया जाता है। जिस्म फरोशी के बाजार में जो लड़की जितनी कम उम्र की और वर्जिन होती है, उनकी कीमत उतनी ज्यादा लगती है, लेकिन इससे लड़की को कोई फायदा नहीं होता, बल्कि सारा फायदा लड़की को बेचने और खरीदने वालों का ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में वर्जिन लड़कियों का सबसे बड़ा बाजार दुर्भाग्य से हमारे देश भारत के महाराष्ट्र के कामाठीपुरा में स्थित है। इस पर तो बीबीसी ने अपनी एक पूरी रिपोर्ट बनाई थी, क्योंकि लड़कियों की खरीद बिक्री हजारों में और लाखों में होती है। इस कारण जिस्म फरोशी का बाजार भी भारत में बहुत बड़ा है। यही वजह है कि बंगाल का सोनागाशी, महाराष्ट्र कामाठीपुरा इत्यादि जगह एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में शामिल है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत में जिस्म फरोशी के बाजार से कितनी कमाई होती है। एक आंकड़े बताते हैं कि भारत में सिर्फ जिस्म फरोशी का बाजार ही 11 से 12 हजार करोड़ रुपए का है। अब चलिए उस पॉइंट पर आते हैं कि क्या बॉलीवुड का भी हाथ जिस्म फरोशी के धंधे में है। समय समय पर बॉलीवुड से जुड़े लोग जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त पाए गए हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल ही बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर यह भी आरोप लगता है कि ये अपनी फिल्म इंडस्ट्री की आड़ में जिस्म फरोशी का भी अड्डा चला रहे थे। इसके अलावा ये भी दावा किया जाता है कि देश भर से जो हजारों लड़कियां हीरोइन बनने के सपने को लेकर मुंबई आती हैं, उनमें से बमुश्किल 2-4 लड़कियां ही फिल्मी दुनिया में काम कर पाती हैं, बाकी सेक्स वर्कर बनने पर मजबूर हो जाती हैं। कहा जाता है बॉलीवुड की नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा गैंग सक्रिय है जो हीरोइन बनने के सपने के साथ मुंबई आने वाली लड़कियों से कांटेक्ट करता है और फिर उन्हें धोखे से गंदे धंधे में डाल देता है। फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों के अलावा भारत में जिस्म फरोशी के बिजनेस को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा हाथ नेताओं का है। कहा जाता है कि जिस्म फरोशी के जितने भी बड़े अड्डे चल रहे हैं, उन सभी से होने वाली कमाई का एक हिस्सा उस जगह के स्थानीय नेता को पहुंचाया जाता है। साथ ही प्रशासन भी इसमें पूरे तरीके से लिप्त होता है। दोस्तों, आपके अनुसार वेश्यावृत्ति के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल की दूसरी वीडियो जरूर देखें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।